हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। ये कहानी है 1940 के दशक की, जब एक छोटे से गांव में गुड़ियों का एक प्रसिद्ध कारीगर सैमुअल अपनी पत्नी एलिसा के साथ रहता था। सैमुअल गुड़ियों में जान डालने का हुनर रखता था। उसकी बनाई गुड़िया इतनी असली लगती थी कि देखने वाले एक बार को चौंक जाते। उसकी दुकान पर गाँव के सभी लोग अपने बच्चों के लिए गुड़िया खरीदने आते थे। एक दिन सैमुअल ने अपनी सबसे खास गुड़िया बनाने का फैसला किया। वह चाहता था कि यह गुड़िया उसकी कला का सर्वोच्च उदाहरण हो। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने एक गुड़िया बनाई जिसका नाम उसने एनेबल रखा। एनेबल बाकी सभी गुड़ियों से अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक मासूम लेकिन कुछ रहस्यमयी मुस्कान थी। सैमुअल को महसूस हुआ कि यह गुड़िया बहुत ही खास है, मानो उसकी कला का एक जीवंत रूप। लेकिन जल्द ही सैमुअल और एलिसा को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रात के समय जब दोनों सोने जाते तो उन्हें ऐसा लगता कि कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा है। कभी कभी सैमुअल की बनाई हुई गुड़ियों के कमरे से खटखटाने की आवाज़ें आती और जब वे दरवाज़ा खोल कर देखते तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। एक रात सैमुअल की नींद अचानक एक जोरदार धमाके से टूटी। उसने देखा कि एनाबेल गुड़िया उसकी दुकान के फर्श पर गिरी हुई थी, जबकि वह उसे हमेशा सुरक्षित अलमारी में रखता था। सैमुअल ने इसे सामान्य घटना समझकर नज़रअंदाज कर दिया और गुड़ियों को वापस अलमारी में रख दिया। लेकिन इसके बाद अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। धीरे धीरे एलिसा ने महसूस किया कि एनाबेल की आंखों में कुछ है जो उसे हर वक्त देख रही है। वह उसे कमरे में कहीं भी रखती, लेकिन ऐसा लगता कि उसकी नज़रें हर वक्त एलिसा पर ही टिकी रहती। एक बार जब वह कमरे में अकेली थी, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एनेबल की मुस्कान और गहरी हो चुकी थी, मानो वो अपनी कारीगरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। सैमुअल भी इन घटनाओं से विचलित हो चुका था। उसने कई बार एनेबल को बंद अलमारी में रखा, लेकिन अगली सुबह उसे वह गुड़िया बाहर फर्श पर पड़ी मिलती। उसे अब लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने गांव के पादरी को बुलाकर तसल्ली करने का सोचा। पादरी ने जब एनेबल को देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। उसने बताया कि इस गुड़िया में एक बुरी आत्मा का वास हो सकता है और उसने सुझाव दिया कि उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए। सैमुअल ने इस पर विचार किया, लेकिन उसे अपनी कारीगरी पर गर्व था। उसने फैसला किया कि वह अपनी इस अमूल्य रचना को नष्ट नहीं करेगा। उसने सोचा कि यह सब उसका वहम है और उसने एलिसा को भी समझाया कि सब ठीक है। लेकिन इसी रात एनेबल ने अपनी खौफनाक इरादों का पहला इशारा दिया। आधी रात को अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया और तभी एक कर्कश हंसी की आवाज़ गूंजी। सैमुअल और एलिसा डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने देखा कि एनेबल गुड़िया अब अलमारी से बाहर उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह मानो हंस रही थी। सैमुअल ने अपने डर को काबू में करते हुए गुड़िया को उठाया और बाहर ले जाकर उसने जलाने की कोशिश की, लेकिन आग जलने के बाद भी गुड़िया में कोई बदलाव नहीं आया, मानो उस पर आग का कोई असर ही नहीं हो रहा था। इस खौफनाक मंजर को देखकर सैमुअल और एलिसा को समझ में आ गया कि अब यह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं है, बल्कि एक बुरी आत्मा का निवास बन चुकी है। उन्होंने पादरी की बात मानी और एनेबल को सुरक्षित एक बंद बॉक्स में सील कर दिया। लेकिन क्या यह उनके लिए सुरक्षित उपाय था, या एनेबल का खौफनाक सफ़र अब असली रूप लेने वाला था? अगली भाग में जाने कि क्या सैमुअल और एलिसा इस खौफनाक गुड़िया से छुटकारा पा सकेंगे, या एनेबल की बुरी आत्मा अब उनके जीवन को पूरी तरह से अपने शिकंजे में ले लेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।